हेलो दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने भी कहीं सुनी थी। कहानी सुनाने वाले कहते हैं कि एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं दौड़ा भागा दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गया और देखा कि एक आकर्षक व्यक्ति वाले बड़े अट्रैक्टिव से दिख रहे थे। एक व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, जी भाई साहब बताइए क्या काम है। तो उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा मतलब आज मैं खुद चल कर आया हूँ तेरे दरवाजे पर, तो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं वो हूँ जिसने तुझे साहब बनाया है। तेरे पास आज जो गाड़ी है, बंगला है, परिवार में सुख शांति, ये सब मेरी वजह से है। मैंने कहा मतलब भगवान है क्या आप? तो उन भाई साहब ने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ। तू कहता था ना नज़र में रहते हो लेकिन नज़र नहीं आते हो, आज मैं नज़र आ गया हूँ। आज पूरे दिन तुम मुझे देख सकते हो, सिर्फ तुम ही देख सकते हो और कोई नहीं देख पाएगा। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने कहा सच में? ऐसा मजाक मत करो। बोला हाँ सच में, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूँगा। मैं उनसे बात कर ही रहा था कि तभी मेरी माँ ने अचानक से आवाज़ दी, अरे क्या कर रहे हो दरवाजे पर, अंदर आओ, कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। तो मैं घबरा गया, सहम गया कि क्या माँ को भी नहीं दिखाई दे रहा ये आदमी। बिना देरी के अंदर आया। अंदर आकर सोफे पर बैठा तो देखा पास में भाई साहब भी बैठे हुए थे। मैंने कहा यार ये तो सच में भगवान ही है। तभी माँ चाय लेकर आई। मैंने जैसे ही चाय की एक पहली चुस्की ली, मेरी आदत थी चिल्लाने की। मैंने कहा माँ ये कैसी चाय बना दी, इतनी चीनी है। और तभी मैंने देखा अरे वो तो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हीं की नज़र में हूँ। अचानक से मुझे लगा कि भगवान के सामने भगवान क्या सोचेंगे कि मैं अपनी माँ से ऐसे तेज़ तेज़ आवाज़ में जो बोलता हूँ, इतना गुस्सा करता हूँ। माँ पर मैंने फिर प्यार से माँ से कहा, नहीं नहीं माँ ठीक है मैं पी लूँगा। उसके बाद चाय पी ली। उठ कर के जैसे ही जाने लगा नहाने के लिए तो वो पीछे पीछे आने लगे। मैंने कहा अरे यहाँ तो बख्श दो मुझे तैयार होने दो। तैयार होकर आया पूजा पाठ के लिए, तो वहाँ भी मेरे साथ मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़े मन से आराधना पूजा की। मैंने कहा आज तो भगवान जो है साथ ही हैं, ईमानदारी से पूजा की जाए। उसके बाद बाहर निकला, कार में बैठा तो देखा पास वाली सीट पर भी भाई साहब बैठे हुए थे। वहीं भगवान जी। मैंने कहा आज तो कमाल ही हो रहा है। थोड़े से आगे हम चल ही रहे थे कि मुझे कॉल आया। मेरी तो आदत थी गाड़ी चलाते चलाते कॉल रिसीव करने की। कॉल रिसीव करने वाला था, मुझे लगा नहीं मुझे डांट देंगे कि क्या कर रहा हूँ, गाड़ी चलाते हुए कॉल रिसीव कर रहा हूँ। गाड़ी मैंने साइड की, रोका, नियम कायदे फॉलो किए, फिर बात की। सामने से डील के लिए आया था फ़ोन। मेरी तो आदत थी कि भाई ऊपर का कुछ लेना देना हो तो मैं पूछने ही वाला था। तो भाई ऊपर का क्या रहेगा, कितना परसेंट अपना। तभी मुझे लगा कि मैं उनकी नज़र में हूँ। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है काम हो जाएगा आपका, आप आ जाना ऑफिस में मिल लेना। मैंने पैसे की कोई बात नहीं की। ऑफिस में पहुंचा तो स्टाफ से भी कई बार बदतमीज़ी कर लेता था, गुस्सा करता था। कई बार बोलते बोलते गाली निकल जाती थी, कंट्रोल नहीं रहता था अपनी जीभ पर। लेकिन उस दिन तो क्योंकि उनकी नज़र में था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी के साथ मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया, गुस्सा ही नहीं किया, शांति से बात की। सब लोग बड़े अचंभित थे, आज क्या हो गया सर को, बड़े शांत है, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे अच्छे अच्छे बिहेवियर के साथ बीत गया। ना मेरे अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ मोह कुछ नहीं आया, कोई भी विकार नहीं आया, क्योंकि मैं उनकी नज़र में था। मैंने कहा भाई एक दिन तो ढंग से जीना है। शाम हुई दफ्तर जाने की, दफ्तर से वापस घर जाने के लिए गाड़ी में जाकर बैठा तो पहले से ही वो आकर सीट पर बैठ गए थे। तो मैंने कहा सीट बेल्ट लगा लो, आप भी भाई थोड़ा सा नियम फॉलो कर लो। तो उन्होंने भी सीट बेल्ट लगा ली। हम चल दिए। आए तो डिनर तैयार था, डाइनिंग टेबल पर माँ इंतज़ार कर रही थी। मैंने देखा कि वो तो साथ में आकर के बैठ गए। पहली बार मैंने अपने जीवन में कहा प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। उन्होंने पहला निवाला लिया। फिर मैंने भोजन शुरू किया। डिनर कंप्लीट हुआ तो माँ ने मुझसे कहा आज तो तू खाने में कोई भी कमी नहीं निकाल रहा, आज तुझे क्या हुआ है? इसमें कमी, वो कमी तो रोज़ कुछ ना कुछ रहते ही है, आज क्या हुआ? आज सूरज जो है पश्चिम से निकला है,
मैंने कहा नहीं माँ, आज सूरज मेरे हृदय से निकला है, आज सूर्योदय मन में हुआ है और ये भोजन नहीं था, इसमें कमी निकालूं कैसे? आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, प्रसाद में कोई कमी कैसे हो सकती है? मेरी माँ बड़ी सरप्राइज़ थी कि क्या बात है, बच्चा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसके बाद थोड़ा टहला, सोने के लिए आया, देखा वहाँ पर भी वो मौजूद थे, मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे और मुझसे कह रहे थे तुझे किताब पढ़कर सोने की जो तेरी आदत बन जाती है, कई बार तू संगीत सुनकर के सोना चाहता है, आज किसी चीज़ की चिंता नहीं है, तुझे सुकून की नींद आएगी। सच में मुझे सुकून की नींद आ गई। अचानक से ज़ोर से माँ की आवाज़ आई, तब मेरी नींद खुली तो रियलाइज़ हुआ ये सब तो एक सपना था जो चल रहा था। गहरी नींद में था, एक सपना देख रहा था, लेकिन सच तो ये है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था। उस सपने ने मुझे उस नींद से जगा दिया, एक ऐसा सपना जिसने मुझे झंझोड़ दिया और बता दिया कि हम हमेशा उनकी नज़र में हैं, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकारों से घिरे होते हैं, एक ऐसा सपना आ जाए ना जो आपकी नींद से जगा दे, बस उसी की आवश्यकता है। और ये कहानी वही सपना है। याद रखिए, आप हमेशा उनकी नज़र में हैं। लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन अपने दिल को और अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नज़र होती है। ये कहानी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना। जय श्री राम।